अवेंजर्स डूम्सडे से विक्टर वॉन डूम का फर्स्ट लुक ऑफिशियली रिवील हो चुका है। और इतना ही नहीं, ट्रेलर के बैकग्राउंड में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख क्या आपने नोटिस की? 20 जुलाई को बिना किसी वार्निंग के मार्वल स्टूडियोज ने अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज करके पूरे इंटरनेट पर तबाही मचा दी। सारे फैंस का दिमाग घूम चुका है, पूरा सोशल मीडिया क्रैश होने की कगार पर है एंड स्टिल चारों तरफ ओनली डूम्सडे के चर्चे हैं। लेकिन क्या ये ट्रेलर सिर्फ एक छोटी ही झलक है या इसके पीछे छिपा है एमसीयू का सबसे बड़ा सीक्रेट? आज हम ट्रेलर की उन डार्क डिटेल्स की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जो 99% लोग मिस कर चुके हैं। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, ट्रेलर को फर्स्ट टाइम देखने पर हमें ओनली 3 कैरेक्टर्स की आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की डरावनी वॉइस, थॉर की मोटिवेशनल स्पीच एंड लास्ट में अपने स्टीव रॉजर्स की सीरियस आवाज। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रेलर में एक चौथे हिडन कैरेक्टर की आवाज भी छिपी है जो ऑन स्क्रीन दिख भी नहीं रहा? ध्यान से देखिए, ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर एक्स का ये इंटेंस सीन दिखाया जाता है जहां वो विंडो से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। और इसी तबाही के बीच बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब नॉइज आती है। अगर आप इस नॉइज को आइसोलेट करके ध्यान से सुनेंगे तो ये किसी और की नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की चिल्लाने की आवाज है। ये 100% मैच कैसे कर सकता है? थिंक अबाउट इट। यहाँ पर टोबी का स्पाइडरमैन किसी भयानक दर्द से गुजर रहा है और प्रोफेसर एक्स अपनी साइकिक पावर्स की मदद से उस दर्द को अपने माइंड में फील कर पा रहे हैं। लीक्स की माने तो डूम्सडे के शुरुआती 10 मिनट में एक्स मैन टोबी की यूनिवर्स पर अटैक करके उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि इनकर्जन की वजह से दोनों यूनिवर्सेस आपस में टकरा रहे हैं। सो जब टोबी की दुनिया खत्म हो रही होगी तो वो ग्रीफ एंड पेन में चिल्लाएगा और वही आवाज प्रोफेसर एक्स को सुनाई दे रही है। स्पाइडरमैन का एमसीयू में सबसे डार्क मोमेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में एक बहुत ही क्रीपी फ्रेम छिपकर निकलता है। ये कैरेक्टर कोई मामूली विलन नहीं बल्कि कॉमिक्स का सबसे पावरफुल बीइंग बियॉन्डर जैसा दिख रहा है। सीक्रेट वॉर्स में इसका रोल बहुत बड़ा था, लेकिन एमसीयू में ट्विस्ट ये है कि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। तो क्या लोकी ही एमसीयू में बियॉन्डर की जगह लेने वाला है? अब आइए अवेंजर्स टावर के सीन पर। यहाँ फैंटास्टिक फोर हमारे अवेंजर्स एंड न्यू अवेंजर्स के साथ एक बहुत ही सीरियस मीटिंग कर रहे हैं। पीछे मॉनिटर पर 3 अर्थ दिख रहे हैं जो आपस में टकराने वाले हैं। अर्थ 616 फैंटास्टिक फोर का, अर्थ 828 और एक्समैन का अर्थ 10005। रीड रिचर्ड्स यहाँ पूरी तबाही का सोल्यूशन समझा रहा है। लेकिन क्या आपने इस मीटिंग में बैकग्राउंड को ध्यान से देखा? जॉन वॉकर के ठीक पीछे जूम इन करिए। वहाँ कोने में सॉक्स एंड सैंडल्स पहनकर कौन बैठा है? दैट्स बॉब AKA सेंट्री। वही लोग जो हमने थंडरबोल्ट्स के एंड में देखा था। मार्वल इतनी छोटी छोटी डिटेल्स में बड़े बड़े हिंट्स छिपा रहा है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे बैडास मूवमेंट की, जब विक्टर वॉन डूम अपने सामने आते हुए थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। लेकिन कैसे? क्या डूम के पास थॉर से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है? नो गाइस, अगर आप डूम के गाउंटलेट पर ध्यान देंगे तो वहाँ एक ग्रीन मैजिक रून साइन चमक रहा है। ये वही मैजिक सिंबल है जो हमने पहले डॉक्टर डूम के कैसल और उसके थ्रोन पर देखा था। डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एमसीयू का सबसे डेंजरस मास्टर सॉर्सरर बन चुका है। जब वो स्टॉर्म ब्रेकर को रोकता है तो उंगलियों के चारों तरफ ग्रीन स्पेल कास्ट होता है। ये सीन हमें सीधा थॉर रैग्नारोक में हेला की याद दिलाता है और यहीं से जन्म लेती है हमारी अगली थ्योरी। मॉनिटर के मुताबिक तीनों यूनिवर्सेस का एटमॉस्फेयर एक दूसरे को टच कर रहा है और हम जानते हैं कि थॉर बाइफ्रॉस्ट की मदद से किसी भी रियल में ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब थॉर सीधा अर्थ 616 के अवेंजर्स टावर से बाइफ्रॉस्ट खोलकर एक्समैन के एक्स मैंसन के लॉन में लैंड करने वाला है। अब आते हैं उस सीन पर जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। लोकी हाथ में एक टीवीए कार्ड पकड़े हुए दिखता है, लेकिन बॉस थोड़ा पॉज करके हाथ की फिंगर को देखिए। उस हाथ में एक वेडिंग रिंग है। लोकी शादीशुदा नहीं है, तो ये हाथ किसका है? दिस इज स्टीव रॉजर्स। लीक्स के हिसाब से लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले स्टीव की टाइमलाइन को टीवीए के प्रूनिंग से बचाने जाता है। वो स्टीव की फैमिली को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में शिफ्ट कर देता है और उसे ये टीवीए कार्ड देता है। लेकिन स्टीव के उस यूनिवर्स में जाने की वजह से ही इनकर्जन शुरू होते हैं और इसी वजह से विक्टर वॉन डूम अपने परिवार को खो देता है। डॉक्टर डूम के इस भयानक बदले की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन अमेरिका का डिसीजन है। इसके बाद हमें एक्स मैंसन की सीढ़ियों को टूटते हुए दिखाया जाता है। ये सीधा इन्फिनिटी वॉर में हल्क के सैंक्टम में गिरने का कॉल बैक है और उसके ठीक बाद शुरू होती है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की सबसे बड़ी फाइट। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके सैम विल्सन की शील्ड को पुश कर रहा है ताकि येलेना आगे निकल सके। बैकग्राउंड में शैंग-ची और नाइट क्राउलर भी इस महायुद्ध में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ट्रेलर के एंड में जब स्टीव रॉजर्स हाथ बढ़ाकर म्योनिर को समन करता है तो पीछे शैडो में एक और कैरेक्टर खड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जॉनी स्टॉर्म है, लेकिन थ्योरीज मानती हैं कि ये स्टीव का बेटा जेम्स रॉजर्स है।
अब आते हैं उस सबसे बड़े धमाके पर जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। पोस्टर में डॉक्टर डूम के ठीक राइट हैंड पर जूम करिए, वहाँ पर घुटनों के बल बैठा हाथ उठाए स्नैप करने की पोज में कौन है? इट्स लिटरली टोनी स्टार्क फ्रॉम एंड गेम। पोस्टर पर टोनी स्टार्क का ये लुक कंफर्म करता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम बनना कोई रैंडम कास्टिंग नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने खुद कंफर्म किया है कि मूवी में ये रिवील होगा कि विक्टर वॉन डूम हमारे टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है। क्या विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क का ही एक डार्क वेरिएंट है जिसने सही रास्ता चुनने के बजाय तबाही का रास्ता चुना, या फिर डूम का अपना चेहरा किसी एक्सीडेंट में जलने के बाद वो दुनिया और एवेंजर्स को बेवकूफ बनाने के लिए टोनी स्टार्क का चेहरा कॉपी कर लेता है। सोचिए, जब पीटर पार्कर या पेपर पॉट्स पहली बार विक्टर वॉन डूम का मास्क उतरते हुए देखेंगे और सामने टोनी का चेहरा होगा तो उनका क्या हाल होगा। मार्वल हमें एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा देने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट है या वो सिर्फ उसका चेहरा इस्तेमाल कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो में दी गई डिटेल्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम मार्वल की ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।